का जन्म कल्याणक मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये ऋषभदेव हैं। हमारे पीयूष भैया ने बहुत कुछ आपको बताया। आपको बताना चाहूंगा, इस पूरे भारत में दो ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों का नाम तीर्थंकरों के नाम से जाना जाता है। जब हम राजस्थान की धरा में उदयपुर शहर पहुंचते हैं तो उदयपुर से 50-55 किलोमीटर की दूरी पे एक शहर है जिस शहर का नाम है ऋषभदेव केसरिया। और जब हम राजस्थान की धरा में जब पहुंचते हैं तो एक शहर और है जिस शहर का नाम है श्री महावीर जी। बंधु, हम उस भारत की परंपरा से हैं जिस भारत में दो तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जिनके नाम से शहर है और अंतिम तीर्थंकर महावीर जिनके नाम से भी शहर है, उन महावीर और उन ऋषभदेव के अनुयायी हम आज ऋषभदेव जयंती मना रहे हैं। बंधु, मैं आपको यह बताने के लिए आया हूँ, आप लोग आदिनायक बोलते हो, करणी ज्ञानवती माता जी अयोध्या में विराजमान है। आज से 30 साल पहले और 40 साल पहले जब पंचकल्याणक होते थे तो पंचकल्याणक में लिखा जाता था श्रीमद् जिनेंद्र महावीर पंचकल्याणक। जब उपकार प्रकाशन की और कई जीके की पुस्तकें पढ़ी जाती थी तो उसमें लिखा जाता था कि यह भारतवर्ष जैन धर्म की उत्पत्ति का स्थान 2500 साल पुराना है। उसके पहले जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया जा रहा था। तब ज्ञानवती माता जी ने बेड़ा उठाया और उन्होंने कहा जब भी कोई पंचकल्याणक भारत में हो तो महावीर ना लिख करके श्रीमद् जैन ऋषभदेव पंचकल्याणक उन्होंने लिखाना प्रारंभ करवाया। क्यों? आज भारत की पहचान महावीर से नहीं है, ऋषभदेव से है। वे ऋषभदेव जिन्होंने असी मसी किसी शिल्प विद्या वाणिज्य का उपदेश दिया। बंधु, हमारे महावीर स्वामी ने अहिंसा कहा, अपरिग्रह कहा। उनसे पहले जाके देखो तो हमारे ऋषभदेव ने कहा तलवार भी उठाना चाहिए। विरोधी हिंसा, जैनों को अहिंसा का उपदेश भगवान ऋषभदेव ने दिया, लेकिन उससे पहले भगवान ऋषभदेव ने कहा असी मसी कृषि। उन्होंने कहा जैन धर्म की रक्षा करना है तो प्राणियों की रक्षा तो करना ही करना है, लेकिन नव देवताओं के ऊपर अगर आपत्ति आए तो विरोध में अपनी रक्षा करने के लिए अगर हथियार भी उठाना पड़े तो उठा लेना। ये उपदेश किसने दिया? ये उपदेश भगवान ऋषभदेव ने दिया। और हमारे इस नगर में तो सुधा सागर में आ जाए थे। बंधु, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे मुनियों का उपकार। आज कई लोग बोल रहे थे कि माता जी कोई साधु नहीं है यहाँ पे, लेकिन जैसे बाजार के मंदिर के दरवाजे के पास पहुंचे, माता जी के दर्शन हुए तो मन में ऐसा आह्लाद हुआ कि टीकमगढ़ नगरी मुनियों की नगरी, भक्तों की नगरी है। और इस नगरी में अगर कोई त्योहार पर्व मनाया जाएगा और उसमें साक्षात दिगंबर पंथ के अनुयायी साधु ना हो तो उसकी कीर्ति कम हो जाया करती है। लेकिन हमारे बीच में माता जी पधारी। मैं आपको बताना चाहूंगा, सुधा सागर महाराज ने आह्वान किया था कि तीर्थंकर दिवस, आज के दिन को तीर्थंकर दिवस कहा गया क्योंकि पूरे संसार में कहीं चले जाइए कई दिवस मनाए जाते हैं, लेकिन तीर्थंकर वाह जो तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं, हमारे तीर्थंकर ने अवतार नहीं लिया। कई लोग बोलते हैं हमारा धर्म किसी अन्य संप्रदाय पंथ से निकला। नहीं बंधु, तीर्थंकर ऋषभदेव अवतारी पुरुष नहीं थे, वे किसी अन्य के अवतार नहीं थे, वे तो स्वयं एक ऐसी आत्मा थे जो यहाँ आए और उनके पहले पुत्र, उनके 100 पुत्र थे। भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र में पहले पुत्र भरत थे, जिनके नाम पे इस भारत देश का नाम भारतवर्ष कहलाता है। भगवान ऋषभदेव की पहली पुत्री का नाम ब्राह्मी था। उन ब्राह्मी पुत्री के नाम से ब्राह्मी लिपि का प्रवर्तन हुआ। एक बात और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आज अकेले ऋषभदेव का जन्मदिन नहीं है। आज ऋषभदेव के प्रथम पुत्र, प्रथम चक्रवर्ती, जिनके नाम से भारत का नाम भारत कहा जाता है, ऐसे भरत स्वामी का भी जन्मदिन है। और सुनो, और ऋषभदेव की पहली पुत्री ब्राह्मी का भी आज जन्मदिन है। ऐसी इस पुण्य धरा पे
हम भगवान ऋषभदेव का जन्म कल्याणक मना रहे हैं। हम पंचायती मंदिर को धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि इस मंदिर ने और दयोदय में हम तो हमें ध्यान है कि हम छोटे थे तो देखते थे कि हर मंदिर के बैठ आते थे, हर मंदिर कितना अच्छा कार्यक्रम करता था। आज आप सबने एकता से ऐसा प्रदर्शन किया। सकल दिगंबर जैन समाज ने कहते हैं मुट्ठी जब खुल जाती है तो वो खाक की होती है। आज आपने अपनी मुट्ठी को बंद कर लिया है। हमारा टीकमगढ़ नगर किसी एक संत का नहीं है। यहाँ संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज, चल्या शिरोमणि आचार्य विशुद्ध सागर महाराज, आचार्य स्थानी की परंपरा, आचार्य दक्षिण की परंपरा, आचार्य अंकुलीकर की परंपरा के सभी आचार्य आते हैं। हमारी रग रग में तीर्थंकर विराजमान है। इसलिए संकल्प लें कि आज तीर्थंकर दिवस हम मना रहे हैं। अगले बार इससे बड़े स्तर पे तीर्थंकर दिवस मनाएंगे। और आपको अभी काम खत्म नहीं हुआ, यहाँ से जब जाओ तो अपने अपने व्हाट्सएप खोलना, ट्विटर खोलना और इंस्टाग्राम खोलना और उसमें पोस्ट डालना कि आज युग के सबसे प्रथम में जो तीर्थंकर हुए थे, कब? करोड़ों साल पहले। उन तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म कल्याणक है, जन्म कल्याणक है। ऐसी पोस्टें जैन ग्रुप पे मत डालना, उन ग्रुपों पे डालना जो जैन संस्कृति से अपरिचित हैं। तब जाके हम तीर्थंकर दिवस मनाने का यह उपक्रम सार्थक कर पाएंगे। आज हम यहाँ उपस्थित हुए, आइए हम पुनः एक बार भगवान ऋषभदेव का जयकारा इतने जोर से लगाएं कि मांगी तुम